आप लोग इनकी बुखाई मत आइयो, टिकट कौन मिला फलान कौन मिला, बस टिकट नू तू ले रहा क्या? कोई आके मेरे बारे में कहे उसने टिकट कौन मिला है, नहीं तू तो ले रहा है, तेरी ले जा, टिकट ले रही है जनता। अरे यार लोकदल के आदमी कांग्रेस की टिकट बांटेंगे, जेजेपी की कांग्रेस की टिकट बांटेंगे, बीजेपी के रामनिवास, सिर्फ रामनिवास और किमें कौन दिखे इन्होंने, रात ने सुपना में रामनिवास घोड़े टिकट कौन दे? हाँ इन लोग लेगा, चलो बात तो कोई बात नहीं है जी। हाँ तो देखो कितना कितना तगड़ा उनका डर हो रहा है, तो ऐसे नहीं है। और फिर एक और बात बताऊं, आप बरगा ने कोई आदमी नहीं कहते नहीं बोले टिकट कौन मिला घोड़े लेने, और बोले मिल गई तो बोले फिर इसने को रानिया को नहीं। देखो दो बात हो है, एक तो भाई टिकट ले आइए जीता को नहीं, टिकट ले आइए जीता को नहीं, और टिकट मिल गई तो बोले फिर उसने को रानिया को नहीं। तो दिक्कत क्या है, टिकट कौन नाटा तुमने भाई, टिकट ही मिलेगी, टिकट टाइम पे मिलेगी, आज नहीं मिलेगी टिकट, पार्टी का फैसला है, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज की खास पेशकश सीधी बात। भाई हरियाणा में लोकसभा के नतीजे सामने आने के बाद बाढ़ आ गई है, प्रत्याशियों की, उम्मीदवारों की और साथ साथ कार्यकर्ताओं की और कांग्रेस के वोटरों की। जो वोटर्स कांग्रेस से मुंह मोड़ चुके थे वापस लौट आए हैं और इसके साथ जो है तगड़ा कंपटीशन हो गया है। हर हलके के अंदर 1 दर्जन के करीब कैंडिडेट है और ऐसे में जो मजबूत कैंडिडेट हैं उन्हें पहले टाइम से पहले ज़रूरत से ज़्यादा पसीना बहाने की ज़रूरत पड़ रही है। और इसी कड़ी में जो है आज रामनिवास घोडेला आप मेरे साथ देखेंगे, जो बरवाला हलके में सबसे पहले कमर कस चुके हैं, अपनी जो है राजनीतिक ज़मीन मजबूत कर रहे हैं। और इनसे चलिए सवाल पूछते हैं, क्योंकि अभी जो है काफ़ी मुद्दों पर ये खुल करके बोल रहे थे, तो सारे सवाल इनसे पूछेंगे। सर स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पर। नमस्ते अंकिता सिंह, मुझे ये बताइए, अभी आपने खुल करके बोला कि रामनिवास घोडेला को लेकर के काफी ये सवाल उठाए जाते हैं कि भाई टिकट नहीं मिलनी, क्यों है वो लोग जो आपको लेकर के ऐसे वे सवाल नहीं उठाते, उनको मैं सपनों में भी दिखूं कि वे क्या मछली की तरह है। हाँ। जैसे बिना पानी मछली तड़पती है बाहर। हाँ। तो वे इस तरह तड़प रहे हैं बेचारे। अलका बरवाड़ा ने पूरा मन बना रहा है कि 15 साल से अलका बरवाड़ा में हूँ, और वे लोग तो प्रवासी पक्षी की तरह होते हैं। हाँ। कि वे भाई सीजन में आते हैं। अब 4.5 साल हो गए इलेक्शन में आगे, तो उनको सिर्फ मैं यही कह रहा था, चाहे जेजेपी का हो कोई, चाहे लोकदल का हो, और चाहे बीजेपी का हो, और चाहे जो अपना अपना कांग्रेसी मानता हो, वे लोग एक ही दिखता है, घोडेला ने टिकट कौन मिला भाई। मैं कहता हूँ मेरा नाम क्यों लो, क्या तकलीफ है भाई, टिकट पार्टी देगी, टिकट हुड्डा साहब देंगे, टिकट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी देंगे भाई, उन्हें तो टिकट कौन देनी नहीं। और ना आज टिकट किसी के पास है, टिकट तो चुनाव डिक्लेयर होंगे, डिक्लेयर के बाद पार्टी फैसला करेगी। आप अपना काम करो, जो कर मैं मेरा काम कर रहा हूँ, वे अपना काम करें। तो मैं इनको बता रहा हूँ, जैसे सैकड़ों की संख्या में बुगाना गाँव के हमारे साथी, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ मेरे बारे में कहते हैं भाई उसने टिकट कौन मिला, क्यों कौन मिला है, पार्टी के नेताओं का फैसला है। आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, और पार्टी के सीनियर नेता, उनका एक फैसला है, जो आदमी जिस हल्के जिताऊ होगा उसको टिकट मिलेगी। और जिताऊ का सबको बेरा है कौन है बरवाड़ा से। 2019 में भी जनता मेरी तरफ देख रही थी, पार्टी कोई कमी रहेगी, किसी का टिकट कट गई नहीं, हम जब भी जीते और आज भी जीतेंगे। इसमें तो मतलब खुल के ये ताल ठोक रहे हो कि बरवाला हल्के से रामनिवास घोडेला के अलावा कोई जिताऊ कैंडिडेट है नहीं कांग्रेस? ताल नहीं ठोक रहा, जनता कह रही है। ताल नहीं, ताल तो देश ठोक, ताल ठोकना क्यों है। हाँ। ताल नहीं ठोक रहा मैं, जनता ये कह रही कि हमने रामनिवास को बनाना है, मैं नहीं कह रहा ये। वैसे जनता, एक बार मैं थोड़ा सा साइड हटे तो मैं बता दूं कि पीछे जो है ये सारे बरवाला हल्के के लोग हैं। अच्छा ये बताइए, रामनिवास घोडेला जी के साथ कौन कौन, एक बार हाथ ऊपर उठा करके बता दीजिए। ये देख लीजिए, बरवाला, सारा बरवाला लगा जी। हाँ जी, सारा बरवाला लगा जी, पूरा बरवाला हल्का एक तरफा भाई रामनिवास घोडेला। तो घोडेला साहब, ये तो मतलब चुनाव के टाइम की एनर्जी जो है आप 2.5 महीने पहले लगा रहे हो, कहीं डिले ना पड़ जाए चुनाव। 15 साल से ये परिवार के है। मैं कभी इनको ये नहीं कहता कि मेरे वोटर है, ना मैं कभी मेरे ये कहता कि मेरे वर्कर है, ना, मैं तो इनका परिवार का और ये मेरे परिवार के, मैं परिवार की तरह रहता हूँ। और वर्कर हम, और ये हम पार्टी के वर्कर हैं। हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वर्कर हैं। हाँ। हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। हम राहुल गांधी जी के वर्कर, ऐसे। चलो बरवाड़ा की आस भाई रामनिवास, सीधा एक ही सूत्र है जी।
अच्छा हाँ जी। दोबारा एक बार ये सूत्र बता दो। बरवाड़ा की आस भाई राम निवास। क्या बात है। तो भाई ये सपोर्टर्स हैं जो खुल करके बोल रहे हैं, लेकिन देखिए एक पहली लड़ाई होती है अपनी पार्टी के अंदर जहां टिकट लेकर के आने की लड़ाई होती है, दूसरी पार्टी सामने वाली पार्टी की दूसरी लड़ाई जो है सामने वाली पार्टी से शुरू हो जाती है जीतने की। क्या बीजेपी को हरा पाएंगे? क्योंकि लगातार जो आप देखिए कि सरपंचों के मुद्दे पर 21 लाख जो है उनकी लिमिटेशन बढ़ा दी गई है। क्रीमी लेयर के मुद्दे पर जो है नायब सिंह सैनी ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है और पैसे जो है वो रेवड़ियों की तरह बांटे जा रहे हैं गाँव को। तो क्या नहीं लगता कि चुनाव के टाइम पे जो खुल करके जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं आम जनता को, उसका फर्क पड़ेगा चुनाव? देखो, चाहे क्रीमी लेयर की बात हो, हाँ। चाहे सरपंचों की लिमिट की बात हो, सरपंच का लट किसने मारे? इस सरकार ने मारे। हाँ। अब दो भी नहरे हैं, अभी ना तो ग्रांट दे सकते ना कोई बात। अब नायब सिंह सैनी जी ने तो भाई घोषणा भी ये भी करी थी, हम बैकवर्ड ए का 27%, बैकवर्ड ए बी का 27% करेंगे। आपका पोर्टल से ही हटा लिया उन्होंने। नायब सिंह सैनी ने तो ये भी कहा था कि हम भाई वो करेंगे, आपका क्रीमी लेयर की बात करेंगे, और भी कई बात करी थी। ऐसी बात नहीं है, बातों वजन नहीं है। किसका दबाव से हटाया उन्होंने आपका पोर्टल से? ये खुल के बताए हमारे को। और बाकी हम बताना चाहते हैं, आज जनता का मन बना लिया। देखो, हरियाणा प्रदेश में 5 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती और बरवाड़ा और हिसार लोकसभा से भाई जयप्रकाश जी अच्छे बहुमत से जीते हैं। बरवाड़ा से हम कुछ वोटों से रह गए थे, हमने आपको पहले बताया। हाँ। और अब आने वाला चुनाव है नहीं, इसमें बरवाड़ा हल्का ने पूरा मन बना रखा है कि हम कांग्रेस पार्टी की हमारे उम्मीदवार को भाई रामनिवास को हम जिताएंगे। चलिए, जितवा देते हैं तो किन मुद्दों पर जो अगले 5 साल में काम होगा? रामनिवास घोडेला बरवाला को लेकर के क्या विजन रखते हैं, क्या प्लान दिमाग में रखते हैं? देखो, आज हम झूठ बोल रहे, बरवाड़े के मुद्दे जो जैसे मैं 2009 में बना, जनता ने मेरे को पूरे विश्वास के साथ बनाया, मैं बिल्कुल नया था। जो जनता ने कहा वो मैंने करा और उसी आस को लेकर आज जनता हमारे साथ है। जनता के मुद्दे जो हमारे सामने आएंगे उन मुद्दों को हम बारीकी से एक एक करके निपटारा कराएंगे, ये मेरा वादा है जी। एक सवाल जो मौजूदा विधायक हैं उनके नाम पर भी बनता है, जोगीराम सिहाग जो बरवाला से हैं, उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? कहाँ कमियां रह गई जो उनसे खासा नाराज आपने? देखो, जोगीराम जी हमारे भाई हैं और बरवाला से विधायक है जी। उससे पहले भाई बेदनारंग थे हमारे विधायक। हाँ। पर 10 साल में बरवाड़ा को नरक बना दिया। भाई जोगीराम ने ये कहा था कि सड़क पर पानी नहीं छोड़ूंगा, चाहे बाकी चाहे सारा बरवाड़ा डूब जाओ जी। ये बात जो आज बरवाड़ा की वीडियो हमारे पास आ रही है कि बरवाड़ा जो मोहल्ले है नहीं, मेन रोड को छोड़ के सारा बरवाड़ा डूबे पड़े और थोड़ी बारिश में। और अगर भगवान की दया से बारिश अगर ठीक होगी नहीं तो बरवाड़ा को डुबोने का काम भाई जोगीराम ने कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे थैंक यू, साथ जुड़ने धन्यवाद। के लिए। थैंक यू सर। और ये मेरे साथ रामनिवास घोडेला जो अभी से जो है कमर कस चुके हैं और पीछे आप देख सकते हैं अक्सर जो है इस तरीके की भीड़ गांव के सारे जी, ये बुगाना गांव के लोग हैं। अक्सर ये भीड़ जो है ना आपको बिरादरी के हैं सारे। अच्छा, हाँ बिल्कुल सभी। चलिए तो हाँ जी, सारे बिल्कुल भाई। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो भीड़ है ना आपको चुनाव के मौसम में जब टिकट डिक्लेयर हो जाती है उसके बाद भी शायद जो है इस तरीके से हर गांव में देखने को नहीं मिलती है। 90% युवा है। बिल्कुल ये चीज नजर आ रही है। आप थोड़ा सा देखेंगे और युवा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इनसे पूछ लेते हैं, आपसे भी मैं सवाल पूछूंगी, किस उम्मीद के साथ जो है इनके साथ जुड़े हुए हैं? नमस्कार जी। जी। ये है कि जी इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। इनके साथ से भी हम जुड़ रहे हैं। अच्छा, अक्सर कोई भी विधायक होता है या भावी विधायक होता है, बड़ा एटीट्यूड होता है उसके अंदर, वैसा एटीट्यूड भी है क्या? हाँ जी, हाँ जी। एटीट्यूड वैसे वो बहुत अच्छे हैं जी, जो हाँ। काम करने जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हाँ जी। हाँ, एक व्यवहार इनका मान भी करा जी 9 से 14 तक बहुत काम करे काम भी करें, जिनका मान सम्मान में भी कोई फर्क नहीं आने देते जी, मान सम्मान भी बहुत बढ़िया करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। दुख सुख में आते जी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये आप देख सकते हैं कि बुगाना गांव के लोग हैं और चुनाव के टाइम। हाँ जी, ये जैसे जो बताया ना विधायक जी ने भी, बैकवर्ड क्लास को आरक्षण जो घोषणा की है सीएम साहब ने, हाँ जी। वो पूरे हरियाणा में एकमात्र व्यक्ति ने मेहनत की थी बैकवर्ड के बड़े बड़े सम्मेलन कर कर, जी। जो ये विपक्ष में रहकर ये बता दिया कि सत्ता पक्ष को ये करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको बैकवर्ड भविष्य में वोट नहीं देगा। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वो मीठी रेवड़ियां बांट रहे हैं। बैकवर्ड समाज बहकावे में नहीं आएगा। मैं सैनी समाज से हूँ, सातोड़ मेरा गांव है, बहुत बड़ी तादाद में सैनी समाज वहाँ है। हम पूरे दिलो जान से विधायक जी के साथ हैं, क्योंकि एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जो पूरे हरियाणा में बैकवर्ड का सबसे बड़ा चेहरा है। और जो लोग ये कहते फिर रहे हैं ना बहन जी की इस व्यक्ति को टिकट नहीं है, हाल ही में मैं आपको बताता हूँ, हाल ही में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बहुत बड़ी मीटिंग हुई।
एकमात्र व्यक्ति था जो पूर्व विधायक है और बैकवर्ड चेहरा है और 42 कैंडिडेट में ये शामिल था वहाँ। तो कोई किंतु परंतु नहीं है, पूरे बरवाड़ से नहीं पूरे हरियाणा को इस व्यक्ति से आस है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जो सत्ता पक्ष सरकार जो बैठी है वो लोगों के हित के बारे में काम करे। जैसे हम युवा हैं, आज सबसे ज़्यादा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन अब चाहे कितना भी बहका ले बीजेपी, भगवान भी धरती पर आकर ये कह देना कि मैं कह रहा हूँ बीजेपी को वोट दे दो, हरियाणा में वो नहीं होगा। क्या बात है। ये जो है बड़ा चैलेंज जो है इस समाज की तरफ से या इस क्लास की तरफ से बीजेपी सरकार को है। और भाई ये माहौल आपको दिखा दूं कि जो अभी है चुनावी मौसम पूरे ढंग से शुरू नहीं हुआ है, अभी सिरे नहीं चढ़ा है, जस्ट शुरुआत है। और शुरुआत में किसी कैंडिडेट के लिए इतनी भीड़ जुटना वाकई काबिल तारीफ है। खैर, इस भीड़ को देख करके आपको क्या लगता है कि आने वाला चुनावी मौसम और ख़ास तौर से बरवाला के लिए ये चुनावी मौसम कैसा रहने वाला है? अपनी कमेंट जो है नीचे, अपनी राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।